क्या कहें, शायद मलिन हृदय के लोग विश्वास न कर सकें, लेकिन दास को ऐसा अनुभव हुआ कि श्री गुरुदेव आकर हृदय में और वाणी में प्रतिष्ठित हो गए और तब से बोलना शुरू किया, आज तक बोल रहे हैं। कई बार हमारे मन में आया कि हम गीता प्रेस वाली हिंदी तो पढ़ जाएं, लेकिन अब इतनी व्यस्तता हो गई कि वो भी पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। जो कुछ भी कह रहे हैं, किसी भी ग्रंथ के संबंध में कह रहे हैं, वह सब कुछ श्री गुरुदेव भगवान का प्रसाद है। हाँ, कुछ अनुचित अशास्त्रीय बात, असंबद्ध बात यदि कोई मुंह से निकलती है तो निश्चित हमारे अपने दोष हैं, हमारे पाप हैं, हमारा मलिन अंतःकरण का वो विचार हो सकता है। किंतु शास्त्र सम्मत, संतों के विचारों से सम्मत और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो कुछ भी वाणी निश्रित होती है, तद गुरोरेव, वह वाणी श्री गुरुदेव भगवान की ही है। ये तो टेप रिकॉर्ड है, इसमें कैसेट गुरुजी की बज रही है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उनकी कृपा से बोले, इसलिए बिल्कुल पक्के। पढ़ाई लिखाई भी कमजोरी रही, हम नहीं मानते कि हम पढ़ाई लिखाई भी ठीक से किए। बीमार पड़े रहे, क्या पढ़ेंगे लिखेंगे। फिर भी महाराज जी ने पंडित जी कहना शुरू कर दिया तो पंडित हो गए। और वेदांती जी बैठे हैं, जब मलुक पीठ की सेवा प्राप्त हुई, उस समय हम मलुक पीठ में नहीं रह रहे थे, खाक चौक में थे। वो सेवा बिल्कुल मिली थी। और जो भक्त वल्लभा टिप्पणी है वो समाप्त हो गई थी, तो पुराने कुछ फर्मे थे, उनको महाराज जी ने जोड़ करके 10-11 पुस्तकें बनाई थी। तो हमने कहा महाराज जी हमारे पास भी नहीं, एक हमको भी देना। महाराज जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा नाम लिख लिया। तो एक पुस्तक हमको भक्त वल्लभा टिप्पणी दी। मैंने कहा महाराज जी आप अपने कर कमल से कुछ लिख दो। तो महाराज जी ने ऊपर लिखा, श्री हरि शरणम मलूक पीठाधीश्वराय राजेंद्र दासाय आशीर्वाद पूर्वकम समर्पये। भावत का महाराज जी का हस्ताक्षर। हम तो खाक चौक में थे, तो हमने पढ़ा, तो हमने कहा महाराज जी हम तो मलुक पीठाधीश्वर है नहीं, हमको तो सेवा मिली है और ये तो द्वाराचार्य की का स्थान है, और जब समाज के लोग कहेंगे तब न होंगे, ऐसे मनमाने ढंग से थोड़ी मलुक पीठाधीश्वर हो जाते हैं। आपने तो हमारी उपाधि लिख दी। तो महाराज जी हंसने लगे, अच्छा क्या लिख दिया, दिखाना। फिर बोले लिख के काटने की परंपरा नहीं है। क्या कहा महाराज जी ने? लिख के काटने की परंपरा नहीं है। अब राम जी की इच्छा से जो लिख दिया सो लिख दिया, आप काटेंगे नहीं। उसके बाद बिना किसी को कहे हिताश्रम में कथा भई, तो उन्होंने पूछा तक नहीं, मलुक पीठाधीश्वर लिख दिया उन्होंने। अब देखो ये बिना तार का तार, तमाम लोग लिखने लग गए। तो बक्सर वाले पूज्य श्री मामा जी ने पटना में नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में उन्होंने कहा, भैया एक बात आपसे कहें। आ गया। बोले ये मलुक पीठाधीश्वर आपको बनाया तो है नहीं किसी ने, तो आपके नाम के आगे लोग मलुक पीठाधीश्वर जी लिखते हैं। हमें कोई खराब नहीं लगता है, लेकिन हमको लगता है कि मलुक पीठाश्रित ऐसा कुछ लिखा है, मलुक चरणाश्रित ऐसा कुछ लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमने कहा महाराज जी जो आ गया। उन्होंने पूछा कैसे लिखा, तो हमने यही घटना सुनाई उनको। इतना सुनते ही मामा जी ने ऐसे कान पर हाथ दे करके कहा, अरे गुरुदेव सरकार ने लिख दिया। बोले फिर कोई ना दे तो पक्का हो गया। अब तो बोले हम भी मलुक पीठाधीश्वर ही कहेंगे। बोले अब बदलने की जरूरत नहीं, गुरुजी ने लिख दिया तो हो गया।
और जब 2007 में मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा हुई और सब भारतवर्ष के गण्यमान्य संत पधारे, और उस समय हठपूर्वक जब सब संतों ने ये आज्ञा इस सेवक को प्रदान की, उस समय हमको स्मरण में आया कि कितने वर्ष हो गए तब गुरुदेव ने ये लिखा था, आज वह पूर्ण हो गया। जिस दिन मलुक पीठ की सेवा प्राप्त हुई, जिस दिन खंडहर पड़ा था, पुराना मंदिर था, धन के लालच में गर्भगृह को भी उखाड़ दिया गया था। पुराने लोग जो थे, सिंहासन भी ईंट थी, ईंट पर ठाकुर जी बैठे थे, शरीर पर पोशाक भी नहीं थी, राग भोग सेवा कुछ नहीं था। मोहल्ले के लोग वहाँ गंदगी करते थे। और जैसे ही हम मथुरा से लौट के आए कोर्ट से, महाराज जी को सूचना कि महाराज जी को तेज बुखार था। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, एक प्राचीन स्थान बच गया, अच्छा हुआ। बोले हमको खुद जाना चाहिए दीपक जलाने, लेकिन मेरे शरीर में बहुत तेज ज्वर है। फिर भी महाराज जी उठे, अपने हाथ पैर धोए, एक सकोरा मिट्टी का मंगाया और सकोरा में अपने हाथ से खूब सुंदर फूल बत्ती, जो बत्ती होती ना दीपक बत्ती, वो ऐसी ऐंठ करके बनाने वाली, वो फूल बत्ती बनाई और पूरा सकोरा गाय के घी से भरा, मेरे हाथ में देकर कहा, मैं जो कह रहा हूँ वही ठाकुर जी को जाकर कह देना। जो आ गया, बोले ठाकुर जी के सामने दीपक जलाकर कहना। अब महाराज जी के शब्द दोहरा रहे हैं हम, अपराध न लगे। महाराज जी ने कहा था, ठाकुर जी से कहना आपका एक गणेश दास नाम का साधु है, उसने यह दीपक भेजा है, आप इस दीपक को स्वीकार करें और इस पीठ में निरंतर प्रकाश फैलाते रहें। यही शब्द उन्होंने बोले थे, वही दीपक प्रज्वलित करके हमने ठाकुर जी के सामने बोल दिए। हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि चाहे जड़खोर हो, चाहे सूर्यश्याम हो, अथवा दुनिया में जहाँ कहीं जो कुछ अच्छा काम हो रहा है या आगे भविष्य में होगा, वह गुरुदेव के द्वारा जलाई हुई दीपक ज्योति का ही प्रकाश है और कुछ भी नहीं। केवल और केवल गुरुदेव भगवान ने जो दीपक जलाया था उसकी ज्योति ही प्रकाशित होगी। इसलिए इतना बढ़िया साधन है। हरिगुरु संत तीन थोड़े ही हैं, ये तो एक ही हैं। बस भीतर से पक्का कर लो, हमारे जीवन में जो कुछ इतना भी अच्छा घटित हो रहा है वो हरिगुरु संतों की कृपा से हो रहा है। इतनी अच्छी बात आपके मन में आ जाए तो आप चाहे जितने ऊंचे पद पे पहुंच जाएं, आपको अहंकार नहीं होगा। आप चाहे जितना बढ़िया काम करें, मैंने ये काम किया, ये कर्तृत्वाभिमान से आप बच जाएंगे। और ये अहंकार अति दुखद डमरुआ, अति दुखद है। इसलिए तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः, निरंतर भगवान की कृपा का अनुसंधान करना। और यही कृपा है, मूक हो ये बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवऊ सकल कलिमल गहन दहन।